बड़ी खबर है, नरेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। ये जो किसान बिल पीएम मोदी ने रद्द किए हैं, इस पर जहां एक तरफ राकेश टिकैत इस बिल को रद्द होने के बाद भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, यहां से उठ के नहीं जाएंगे, वहीं दूसरी ओर नरेश टिकैत जो कि राकेश टिकैत के भाई हैं और अध्यक्ष हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उन्होंने प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बातचीत की है पत्रकारों से और बातचीत में ये बोला है कि प्रधानमंत्री ने जो बिल रद्द किए हैं तीनों, उस फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि इतने दिन से जो किसान आंदोलन चल रहा था, उस दौरान जो बीजेपी नेताओं को वहां पर नहीं आने की अनुमति दी गई थी और ये लोग बीजेपी नेताओं को नहीं आने दे रहे थे अपने गांव में, अब ये बीजेपी नेताओं को आने देंगे। यानी कि अब नरेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम अलाउ करते हैं बीजेपी नेताओं को, वो आ सकते हैं आंदोलन वाले साइट पर भी और उन गांवों में भी जहां पर ये विरोध कर रहे थे इन तीनों बिलों का। तो सीधा सीधा यहां पर नरेश टिकैत ने एक हल्का सा ही सही लेकिन इशारा दिया है कि अब बीजेपी का समर्थन भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत तो किया ही है, साथ ही यह भी बता दिया है कि जो पाबंदी लगाई गई थी बीजेपी नेताओं को आने की आंदोलन की जगहों पर, वो अब हटा दी गई है। बीजेपी नेता आ सकते हैं, वहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो देखिए, अब ये देखना होगा कि चुनाव आने वाले हैं और जितने भी ये विपक्ष की तरफ से लड़ रहे थे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत, और ये जो आंदोलन पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था, इनका जो मेन मकसद था वो शुरू से यही था कि किसी ना किसी पार्टी के जरिए ये चुनावी जो इनका मुद्दा है और जो चुनाव ये लड़ना चाहते हैं वो शुरू कर सके और अपना चुनावी करियर उससे उसकी शुरुआत हो सके। तो अपना चुनावी करियर की शुरुआत के लिए लगातार ये विपक्ष के साथ बने हुए थे और उनकी बयानबाजी का भी समर्थन कर रहे थे। आंदोलन में भी कई बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष की ओर से कुछ कहा गया है और राकेश टिकैत ने उन सभी बयानों का समर्थन भी किया है। और अब नरेश टिकैत ने अपने इस बयान से यह दिखा दिया है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो बीजेपी का हाथ थाम ले, बीजेपी का दामन थाम ले, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि क्या आने वाले टाइम में नरेश टिकैत बीजेपी का हाथ थामकर चुनाव लड़ सकते हैं? क्या राकेश टिकैत भी बीजेपी में आ सकते हैं? देखिए, बड़े सवाल हैं, ये पहले से ही हम उठाते आए हैं और इससे पहले भी बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि राकेश टिकैत को बीजेपी से एक टिकट नहीं मिला था, तो इसलिए उन्होंने ये आंदोलन बीजेपी के खिलाफ शुरू कर दिया था, क्योंकि किसानों के लिए तो ये आंदोलन था ही नहीं। 90% ये जो आंदोलन था ये किसानों के हित के लिए था ही नहीं, ये एक बीजेपी विरोधी आंदोलन चलता जा रहा था लंबे समय से, जो कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर विराम लगा दिया है। तो अब इनके जो मंसूबे थे इस आंदोलन के जरिए चुनावी रैलियां निकालने की और चुनाव लड़ने की, वो जो इनकी उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक एक करके विपक्ष के बयान आ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी, केजरीवाल, सब एक एक करके अपने बयान दे रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि अहंकार की हार हुई, किसानों की जीत हुई, तानाशाही की सरकार हार गई, मोदी सरकार हार गई। इस तरीके के बयानबाजी जो हैं अलग अलग तरीके से विपक्ष के लोग एक एक करके कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या सच में ये एक सरकार की हार है? क्या सच में ये बीजेपी की हार है, या फिर उन किसानों की हार है जो इस बिल के समर्थन में थे, जो इस बिल से खुश थे और जिनका इस बिल के द्वारा फायदा होना था, जो कि 70 सालों में नहीं हुआ? ये जो अड़ती दलाल जो लोग थे, छोटे किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और उनके खिलाफ हमेशा से रहे हैं, उनकी फसलों को खराब करने का काम किया है, उनके खिलाफ जाकर ही ये तीनों बिल लाए गए थे और छोटे किसानों को ध्यान में रखकर ही ये तीनों बिल लाए जा रहे थे सरकार द्वारा। लेकिन अब जब ये बिल रद्द हो गए हैं तो ये उन किसानों के लिए निराशाजनक बात भी है जो कि शुरुआत से ही इन बिलों के समर्थन में सामने आए थे और जिनको उम्मीदें थी बीजेपी सरकार से कि इन बिलों के जरिए उनका जो आने वाला कल है वो सुधरेगा। वहीं जहां एक तरफ नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के भाई पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को न्योता दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग आ सकते हैं, बीजेपी के जितने भी नेता हैं हम आप पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत का अलग ही एजेंडा चल रहा है,
और बोल रहे हैं कि पहले बोलते थे बिल रद्द होंगे तब उठेंगे, अब बोल रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी चाहिए, नई नई चीजें वो लेकर आ रहे हैं शुरुआत से ही। और अभी बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में जब तक इस पर बात नहीं होती, जब तक कागजी कार्रवाई नहीं होती है, हम यहां से नहीं उठेंगे। तो उठने का जो इनका एक सिलसिला था वो इन्होंने बंद ही कर दिया है अभी। तो ये चाहते नहीं है कि ये आंदोलन खत्म हो, क्योंकि आंदोलन खत्म होते ही इनकी जो दुकानें थी और जो ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे इस आंदोलन के जरिए, और जो इनकी एक छवि निकल कर आई है सामने, ये जो अपने आप को तथाकथित किसान नेता बता रहे हैं और लोगों के दिलों में सोच रहे हैं कि मैं बहुत जगह बना रहा हूं, वो छवि इनकी ना चली जाए और इनका जो एक वजूद बना है इस किसान आंदोलन से वो कहीं लुप्त ना हो जाए। इसीलिए अब राकेश टिकैत बहुत ही उलझन में पड़ गए हैं। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मीटिंग भी बैठाई जा रही है और उस मीटिंग में ये लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या हम और आगे डिमांड रख सकते हैं। हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद ये लोग एक और नई डिमांड लेकर आ जाए, जिससे कि इन्हें एक और बहाना मिल जाए इस आंदोलन को आगे तक खींचने का, क्योंकि जितना ये आंदोलन खींचेंगे उतना ही ज्यादा इन्हें राजनीतिक फायदा होगा। क्योंकि चुनाव के दौरान ही जो विपक्षी दल है उन्होंने किसान आंदोलन को अपना चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है। अब जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा ही समाप्त कर दिया है, वहीं अब विपक्ष के लोग राकेश टिकैत पर प्रेशर भी बना सकते हैं कि और मुद्दे निकालिए और कुछ लेकर आइए जिससे कि यह आंदोलन खत्म ही ना हो। तो अभी ये जो मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, इसके बाद देखते हैं कि एमएसपी के बाद अब ये लोग और क्या नई चीजें लेकर आते हैं जिससे कि सरकार पर प्रेशर बना सके और ये जो आंदोलन है उसको जारी कर सके। देखिए, जिस तरीके से इन बिलों को रद्द किया गया है, एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन भी रही होगी सरकार के लिए भी, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जिस तरीके का उनका बयान है उसमें यह साफ देखा जा सकता है कि सरकार ने पुरजोर कोशिश की किसानों को समझाने की, संवाद करने की, बार बार उन्हें वार्तालाप के लिए बुलाया गया, लेकिन इन तथाकथित किसान नेताओं द्वारा उसे रिजेक्ट किया गया और नहीं गए ये लोग बातचीत करने में भी इन लोगों ने आनाकानी की, जिसकी वजह से ये जो आंदोलन इतना लंबा खिंचा और सरकार को अपना ये जो फैसला है उसे वापस लेना पड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि पीएम मोदी ने बहुत कोशिश की एग्रीकल्चर में चेंजेस लाने की, बदलाव लाने की, और ये जो बिल लाए गए हैं ये शुरुआत से ही किसानों के हित में रहे हैं। इन बिल का मकसद सिर्फ और सिर्फ छोटे किसानों को फायदा पहुंचाना था, जिसकी तमाम पुरजोर कोशिश जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे और हम लोग बातचीत करके ये सब आगे किसानों को समझाना चाहते थे, लेकिन अफसोस किसान नहीं समझे और हम उन्हें समझाने में विफल रहे। आगे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि ये जो 3 बिल पार्लियामेंट में पास हुए थे ये पीएम मोदी की क्लियर इंटेंशन दिखाते हैं कि ये एक रेवोल्यूशनरी होगा आने वाले समय में किसानों के हित के लिए। जो किसानों को ये बेनिफिट दे रही है सरकार, आने वाले जो उनका फ्यूचर है वो दर्शाता है और उसमें ये एक रेवोल्यूशनरी के तौर पर काम करेगा किसानों की जिंदगी में, जो कि बदलाव लेकर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा जो नेशन है वो विटनेस है इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में एक कमिटमेंट के साथ सरकार बनाई थी उन्होंने, और वो कमिटमेंट थी किसानों को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर उनमें सुधार लाने की, और प्रधानमंत्री ने हमेशा वही कोशिश की है और 7 साल में उन्होंने ऐसी कई स्कीमें लेकर आई हैं, कई स्कीम्स बनाई हैं किसानों के हित के लिए जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित हुई है। इस पूरे 7 साल में ऐसी कई सारी स्कीम किसानों के लिए बनाई गई है जिससे कि आज किसान उन स्कीम्स का फायदा उठा रहे हैं, उनके लिए लाभदायक है, और जो कि 70 साल में नहीं हो पाया वो आज उनका फायदा किसान उठा पा रहे हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे किसान थे जिन तक जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन आज वो सारी सुविधाएं उन तक पहुंच रही हैं। लेकिन अफसोस ये जो 3 बिल हम लेकर आए थे किसानों के लिए और शुरुआत से ही इसकी मांग भी की गई थी, हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में फिर से इन बिलों की मांग हो और इसके लिए आंदोलन हो, लेकिन अभी जब बीजेपी सरकार उन बिलों को लेकर आ रही थी किसानों के फायदे के लिए, तब किसान ये नहीं समझ पाए जो कि ये आंदोलन कर रहे थे। मैं नहीं कहूंगी सभी किसान, क्योंकि आधे से ज्यादा किसान इस बिल से खुश थे और इस बिल का समर्थन भी किया था, लेकिन ये जो चुनिंदा किसान आंदोलन में बैठे हुए थे और ये जो तथाकथित किसान और विपक्ष के लोग उन्हें बरगलाने का काम कर रहे थे, उन्हीं की वजह से नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि हम विफल रहे हैं उन्हें समझाने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहीं भी ये नहीं कहा है कि ये जो तीनों बिल हैं वो किसान विरोधी बिल हैं और ये जो तीनों बिल हैं वो
काले कानून है, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया है। जबकि प्रधानमंत्री ने सिर्फ यही कहा है कि हम क्षमा चाहते हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए कि ये बिल उनके फायदे के लिए है। इससे आने वाले समय में जो छोटे किसान हैं, जो पीछे रह जाते हैं, जिन तक फायदा नहीं पहुंच पाता है, उन तक हम फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही ये भी कहा नरेंद्र सिंह तोमर ने कि आने वाले समय में हो सकता है कि इन बिलों को वापस लाने के लिए किसान आंदोलन करे और इसकी मांग उठ सकती है। लेकिन अभी सिचुएशंस को देखते हुए और जिस तरीके से अराजकता फैलाई गई है इस आंदोलन के जरिए और कोशिश की गई है कि बाहर से अराजक तत्व को यहां बुलाकर आतंकवादी गतिविधियां हो, उन पर रोकथाम लगानी जरूरी थी। इसीलिए इन बिल को रद्द करना ही सही होगा। तो अब जहां हमने आपको सबकी प्रतिक्रिया भी बताई है, जिस तरीके से कई लोगों ने स्वागत किया है इसका, कई लोग मोदी जी के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई विपक्ष के लोग हैं जो कि अहंकार बता रहे हैं, हार बता रहे हैं, ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या आने वाले चुनाव में मोदी जी का ये फैसला उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर उनके इस फैसले से बीजेपी को झटका भी लग सकता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।